हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रागिनी शुक्ला, होम्योपैथी एमडी डॉक्टर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, महिलाओं से रिलेटेड है, पीरियड इरेगुलरिटी का, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। इसमें हम बात करेंगे कि मेंसेस रिलेटेड इरेगुलरिटीज या मेंसेस रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम महिलाएं फेस करती हैं और हम उनको कैसे समझ सकते हैं कि ये समस्या है या एक के नॉर्मल पीरियड का सिम्टम है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ महिलाओं को शिकायत रहती है कि पीरियड के महीना आने के 2 दिन 3 दिन पहले से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, कमर से लेकर पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन रहती है शरीर में, थकान महसूस करती है, चक्कर महसूस होता है, उल्टी हो सकती है, मरमर जैसा लग सकता है, उल्टी होने जैसा फील होता है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है और थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती हैं बहुत सारी महिलाएं। इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमको पीरियड आने के 2 से 4 दिन 5 दिन पहले से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, लाइक पूरा बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं, बट होता नहीं है वैसा। हमको उसके 4 से 5 दिन के बाद ही पीरियड आने शुरू होते हैं। तो ये टाइम पीरियड में हमारे क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। जब भी आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आए या 4 दिन 5 दिन पहले महीने के आपको तकलीफ हो, तो उस टाइम पे आपने अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, जिसमें आप जितना न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे उतना अच्छा है। सिंपल घर का खाना खाना है, ज़्यादा हैवी फ्राइड तला नहीं खाना है। और कोशिश करिए कि उस टाइम पे आप कुछ एनर्जी ड्रिंक लें। जैसे आप अगर सर्दी जुकाम नहीं है तो दिन के टाइम पे नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी से आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा और आपको शक्ति मिलेगी उससे। बॉडी में विटामिन्स की भी जो कमी होती है वो नारियल पानी से पूरी की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ नहीं है तो आप नींबू नमक शक्कर का घोल भी बना के पी सकते हैं। डायबिटिक है तो शक्कर नहीं डालनी है, नींबू और नमक भी कम क्वांटिटी में डालना है और ये आप सुबह शाम 2 बार पी सकते हैं। हमको अपने शरीर को तैयार करना है अपने पीरियड के दिनों के लिए। इसके लिए हमको अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो आप पेन किलर ना खाएं। उसके लिए आप कोशिश करें कि आप गर्म पानी से थोड़ा सा नमक डाल के आप सिकाई कर सकते हैं अपने पैरों की, कमर की, या वाटर बॉटल लेके आप उससे भी सिकाई कर सकते हैं। कमर की सिकाई कर सकते हैं, पैरों की सिकाई कर सकते हैं। सूजन अगर बहुत ज़्यादा पैरों में आ रही है तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके सोना है रात को सोने के टाइम पे। और आप जिंजर टी जैसे हो गया या थोड़ा सा टमाटो सूप हो गया, ये आप गरम ऐसे सूप, वेजिटेबल सूप हो गया, ये आप बना के कभी भी पी सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम पड़ेगा और आपको ताकत भी मिलेगी। अभी हम बात करेंगे कि पीरियड के दौरान में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब आपको पीरियड स्टार्ट होता है, आप जितना कोशिश हो सके कम, जब आपको पीरियड स्टार्ट होता है तो आप जितना कोशिश हो सके कम मीठा खाएं। ज़्यादा अगर आपको शुगर क्रेविंग होगी, मीठा खाने की इच्छा होगी, लेकिन आप उसको कुछ अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करना है। ये नहीं करना है कि चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो चॉकलेट और आइसक्रीम खाए जा रहे हैं भर भर के, वैसा नहीं करना है। ठंडी चीज़ें नहीं खानी है ज़्यादा, खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, जैसे दही वगैरह पीरियड के टाइम पे। आप कोशिश करें कि आप, अगर आपको शुगर क्रेविंग या मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो आप खजूर खा सकते हैं। डेट जो गीले वाले खजूर आते हैं, आप वो खा सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं और बहुत शुगर क्रेविंग है तो आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। वो आपको पेन में भी रिलीफ देगा, प्लस आपकी शुगर क्रेविंग भी आपका कम करेगा। दूसरी चीज़ है कि आप पीरियड के दौरान जितना लाइट खाना खाएंगे उतना आपको रिलीफ रहेगा। पेन में हो गया या आपको इरिटेशन जो होती है बॉडी में, या आपका मूड स्विंग्स जो होता है, तो आप वो बैलेंस कर पाएंगे अगर आप बहुत लाइट खाना खाएंगे। बहुत रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे भर के नहीं खाना है। कोशिश करिए 1 पॉट मील ले लीजिए जिसमें वेजिटेबल डाल के, दलिया दाल, और ये सारा आपका पूरा प्रोटीन का सारा कुछ फाइबर उसमें आपका आ जाएंगे। तो वो 1 पॉट मील आप ले सकते हो एक टाइम। और एक टाइम में आप कुछ हल्का खाना, जैसे आप एक रस्से वाला सब्जी या 2 चपाती, कोशिश करिए जवार या चने मिक्स आटा, आटे के साथ मिक्स करके वो रोटी खा सकते हैं। सैलेड खा सकते हैं आप साथ में। और कोई भी आप फ्रूट जरूर लें पीरियड के दौरान। तो एक केला या 2 केले ले सकते हैं, उससे वजन आपका नहीं बढ़ेगा। ऑरेंजेस खा सकते हैं या आप अमरूद खा सकते हैं। कोई भी फ्रूट आपकी चॉइस का आप ले सकते हैं। अभी इसके साथ हम कुछ कुछ चीज़ें हैं
जो ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत सी महिलाएं इस चीज़ को इग्नोर करती हैं, वो है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना पीरियड्स के दौरान बहुत ज़रूरी है। आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा मेंबर हैं बाथरूम यूज़ करने के लिए, तो आप जभी भी बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं या टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, उस टाइम पे आप बाथरूम को पहले अच्छे से क्लीन करें, या पानी डाल के या फ्लश करके पहले क्लीन कर लें, उसके बाद ही आप यूज़ करें। हाइजीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे पीरियड के दौरान में इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है और आपको पेन भी उससे ज़्यादा हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप बाथरूम जो यूज़ कर रहे हैं और भी मेंबर्स यूज़ करते हैं, तो आप पहले क्लीन करके वॉशरूम यूज़ करें। अंडरगारमेंट्स जो पहन रहे हैं वो भी साफ सन ड्राई होने चाहिए और धुले हुए अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपना जो भी कपड़ा है वो डेटॉल वगैरह पे नहीं धोना है। अगर आप धोना चाहते हैं तो आप सॉल्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं थोड़ा-सा, या आप उसमें बेकिंग सोडा डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा उससे आपका। तीसरा है कि अभी भी आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं कपड़ा यूज़ करती हैं या वही कपड़ा रीयूज़ करती हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। ये इन्फेक्शन का कारण बनता है आगे जाके, और भी बीमारियां होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप सिंपल कॉटन पैड आते हैं, सरकारी अस्पताल में भी मिल जाते हैं, वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम रेट में मिलते हैं। कोई जेल या कोई फैंसी पैड यूज़ नहीं करना है, सिंपल कॉटन बेस पैड्स आते हैं, वो आप यूज़ करिए। उनसे आपको कैसा, एक तो हाइजीन बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, प्लस आपको लीकेज और बाकी चीज़ों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कपड़ा यूज़ नहीं करना है, आपने पैड का ही इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ है कि गीलापन नहीं रखना है, या अंडरगारमेंट्स आपको गीले या गंदे पहन के नहीं रखने हैं। बालों को अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो ट्रिम करके रखना है, उससे भी इन्फेक्शन होने का कारण बन जाता है। अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन अंडर थाइज में हो रहा है, तो आप वहाँ पे अच्छे से क्लीन करके आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी तेल, नीम ऑयल या कुछ भी लगा सकते हैं ऐसा, जिससे आपको वहाँ पे इन्फेक्शन ना ग्रो हो। तीसरी चीज़ ये है कि पीरियड के दौरान हम पेन में होते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आपने पानी पीना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वो आपको डिटॉक्स भी करेगा बॉडी, और आपको पीरियड में भी हेल्प करेगा कि आपको सिम्टम्स आपके जो भी हैं, कि सीवियर पेन है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो उसके दौरान में आपको डिहाइड्रेशन होना ना हो, या डिहाइड्रेशन से आप बचें, इसके लिए आपको वाटर इनटेक रखना है। नारियल पानी आप पीरियड के 3 से 4 दिन के बाद, जैसे आपको 3 दिन के पीरियड हो गए, तो आप 3 दिन या 4 दिन पे आप नारियल पानी रोज 2 से 3 दिन के लिए ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन होने के बाद या पीरियड होने के बाद, पीरियड हो जाने के 3 से 4 दिन के बाद बहुत सी महिलाओं को चक्कर या हाथ-पैर में मूंगी आना, या कुछ खाने का मन ना करना, भूख मर जाना, या और भी समस्याएँ जैसे चिड़चिड़ापन होना, ये सब होने लगती हैं। तो उस केस में आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड गया है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो आप पहले तो खाना ही है कि आप अपने खाने को थोड़ा बैलेंस करिए। आप प्रॉपर पूरा फुल मील ले सकते हैं उस टाइम पे। नारियल पानी इंक्लूड करना है, फ्रूट बाउल पूरा फ्रूट, मिक्स फ्रूट आप